राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव के बीच विपक्षी पार्टियों की इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर बहस छिड़ गई है। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। शुरुआत मध्य प्रदेश की विजावर विधानसभा सीट से हुई है। विजावर सीट पर 2018 में सपा विधायक ने जीत हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से जारी 144 उम्मीदवारों की लिस्ट में विजावर का नाम भी शामिल है, जिसे लेकर सपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश ने यह ऐलान कर दिया है कि यदि प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर भी गठबंधन नहीं होगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश के इस बयान पर अब पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। वो भी बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, और जब आपकी वहां कोई स्थिति मजबूत नहीं है, आपकी वहां पे आपकी स्थिति कोई ताकतवर नहीं है, तो निश्चित है अगर आप इंडिया गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो जो दल वहां लड़ेगा, जो दल वहां मजबूत होगा, तो निश्चित आपको वहां समर्थन करना चाहिए था मध्य प्रदेश में और साथ देना चाहिए। हम सब लोग यही कहेंगे, उनसे आग्रह यही करेंगे कि भाई आप पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको शिकस्त देना है तो कांग्रेस को वहां मदद करिए, क्योंकि वहां लड़ाई हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रही है मध्य प्रदेश में। तो वहां आपको कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लेकिन अभी वो जब गए अपनी कैंपेन में तो वहां के लोकल नेताओं के बारे में उन्होंने अपने रैली में उनका बारे में कहा। उससे पहले जब उत्तराखंड के बागेश्वर सीट की बात करी जाए तो वहां पे भी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार ही दिया था। तो क्या लग रहा है, बात बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, क्या स्थिति हो सकती है? अब बात बनना या आगे बनाना ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। मेरा सुझाव देना या अपनी बात को कहना ये हम सबका काम है, और अपना काम तैयारी करना। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में कहा कि 80 सीट की हमारी तैयारी है, तो हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम अभी कानपुर में थे, कानपुर में जबरदस्त तरीके से वहां की तैयारी चल रही है। कल पूरा दिन भर कानपुर के अंदर और फतेहपुर, खागा, लगभग 13 जनपद के लोग, बुंदेलखंड के सभी लोग वहां आए थे और जबरदस्त तैयारी है। हम अपनी पूरी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं अखिलेश यादव की राज्य स्तर पे भी कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है और इस तरह से चीजें नहीं होती, क्योंकि गठबंधन में चेक एंड बैलेंसेस की बहुत जरूरत होती है। इस तरह से नहीं कि आप हर जगह चाहेंगे तो इस तरह से नेतृत्व नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चेक एंड बैलेंस अगर आप देखेंगे तो घोसी में सब समर्थन किसने किया? सबसे पहले घोसी का समर्थन कांग्रेस ने किया और बिना मांगे समर्थन कर दिया, बड़ा मन दिखाते हुए, क्योंकि अगर घोसी हम लड़ते तो हो सकता है चुनाव हार जाते ही। अगर घोसी में खाली मौखिक समर्थन था, वहां पे जमीनी समर्थन तो नहीं देखने को मिला। कहना यह कि किसी और पार्टी ने आके कैंपेन नहीं किया उनके कैंडिडेट के लिए। हमारे सारे लोगों ने आके वहां पे जाकर कैंपेन किया। कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं गया? हमारे वहां के इंचार्ज जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वहां के महासचिव हैं, गाजीपुर के जिलाध्यक्ष, आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष, मऊ के जिलाध्यक्ष दिन रात काम किए हैं। वो अपने कैंडिडेट से पूछ सकते हैं, सुधाकर सिंह से, कि कांग्रेस के लोगों ने वहां समर्थन किया है कि नहीं किया है, पूछ लें। अगर वो कैसे वहां अगर उनका कैंडिडेट ये कह देगा कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया है, तो मैं उनकी बात से वाकिफ, आप सहमत हो जाऊंगा कि नहीं वो सही बात बोल रहे हैं। आप अपने वहां के जो कैंडिडेट जीते हैं सुधाकर सिंह जी, उनसे पूछ लें कि कांग्रेस ने समर्थन किया है, जमीनी स्तर पर समर्थन किया है कि मौखिक किया है, कि इनके लिए वोट डलवाया है, ये मदद नहीं की है। ये सुधाकर सिंह प्रमाण है, पूछ लें उनसे, सामने आ जाएगी सारी चीजें। घुमा के बात मैं नहीं करता, मैं सीधे बात करता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। वहीं सपा और कांग्रेस में तकरार के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि सपा कांग्रेस का चाहे गठबंधन हो या चाहे लड़े, बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। सुनिए। इन दोनों दलों ने पहले भी गठबंधन किया है, चाहे वह 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे फिर 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जनता इनके कारनामों को समझती है। 2024 में जनता का फैसला पहले ही हो चुका है, केवल चुनाव की घोषणा, मतदान होना और तीसरी बार मोदी सरकार को शपथ लेना बाकी है। कांग्रेस सपा गठबंधन करे तब भी, ना करे तब भी, लड़े आपस में तब भी, मिले तब भी, भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन चुनौती पेश कर रहा है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले इस गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।